जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सिंह राशि वालों, वक्री शनि 2026 सिंह राशि वालों की ऑलरेडी चलती हुई ढैया के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लेके आ रहा है। इसमें दो बातें होंगी। एक बात यह है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव खराब होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा खराब फल झेलना पड़ जाए, लेकिन अगर शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में थोड़े भी अच्छे होंगे तो ये टाइम फ्रेम आपकी पुरानी कष्टों पे मरहम लगाने का काम करेगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े यक्ष प्रश्न के बारे में कि शनि वक्री हो तो क्या होता है, या वक्री शनि का मतलब क्या होता है। ये स्थिति पलटेगी सिंह राशि वालों की किस्मत या रहना होगा सावधान। इन चीजों को बहुत विस्तार से समझने के लिए आपने सबसे पहले, जब भी कोई ग्रह अपनी धुरी पे चलते चलते रुक जाता है या उल्टा चलने लग जाता है, उसे वक्रता बोलते हैं ज्योतिषीय शब्दों में। ये सैटर्न रिट्रोग्रेडेशन वास्तविकता में वो स्थिति है जो कि होती नहीं है, लेकिन ज्योतिष में अनुभूति को स्वीकारा जाता है। जैसे भगवान सूर्य का ना तो उदय होता है ना अस्त होता है, फिर भी हम मानते हैं कि उदय हो रहे हैं और अस्त हो गए, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा हमें अनुभूति होती है। अगर गौर करके देखें तो जब सूर्योदय होता है उस समकाल भगवान सूर्य बड़े तेजी से उदित होते चले जाते हैं और एक लेयर से अगले लेयर से और अगले, ऐसे बहुत तेजी से एकदम शीर्ष के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। फिर वो वक्त आता है जो मध्याह्न काल होता है, जिस समय में सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं और हम आप उनकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई दफा ठंड में भी ये हालत बन जाती है, क्योंकि वहां वो ठहरे हुए प्रतीत होते हैं, वहां बहुत स्पीड से अपनी अवस्था को बदलते नहीं हैं और हमें गर्मी अत्यधिक महसूस होती है, क्योंकि वो रुका हुआ प्रकाश बहुत तीव्र होता है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनती है जबकि पृथ्वी से देखने पे दूसरे ग्रह जो गतिमान हैं, पृथ्वी के प्रति सापेक्ष गति को कहीं ना कहीं निरपेक्षता में प्रदर्शित करते हैं और फाइनली हम समझते हैं कि वो ग्रह बकरी हो गए। ऐसी स्थिति में उस ग्रह का ठहर जाना उस ग्रह से आने वाले प्रकाश को बढ़ा देता है, ऐसी ज्योतिष की मान्यता है। परिणाम ये होता है कि वो प्रकाश अति तीव्र होती है और सिंह राशि वालों, ये प्रकाश आपके अष्टम भाव में प्रस्फुटित हो रही है, इस बात को समझ लेंगे। अष्टम भाव में होने से ही शनि की ढैया एप्लीकेबल हो जाती है। इसके लिए मैंने बहुत विस्तार से एक वीडियो बना रखा है, सिंह राशि शनि की ढैया। अगर आपने नहीं देखा जरूर से देखिएगा। अभी यहाँ कहना यह है कि ये कालखंड जहां शनि की ढैया की प्रबलता को इंपावर करता है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी बताता है कि जब शनिदेव इधर की तरफ अग्रसर थे, अब वो वापस इधर की तरफ अग्रसर हैं। वास्तव में ये बता रहे हैं कि पीछे कुछ कार्य छूट गया था इनका। किस चीज से संबंधित था पता है आपको? आपके व्यापार से संबंधित था, आपके स्पाउस से संबंधित था, आपके पार्टनरशिप से संबंधित था, आपके जॉब से संबंधित था, आपकी जिम्मेवारियों से संबंधित था। वो कार्य मिस कर रहा है। अब भी बहुत दिनों के बाद आपके दिमाग में आ रही है कि अरे ये काम तो रह गया था जी। अब आपके दिमाग में शनिदेव इस तरह की धारणा देंगे और आप उन खाली जगहों को भरने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे, क्योंकि शनि वास्तव में कर्म का नाम है। वो कर्म कराता है, प्रयत्न कराता है, एफर्ट डलवाता है। ये बड़ा कठोर एफर्ट होता है, जहां शायद कष्ट भी होता है, शायद नहीं, वास्तव में कष्ट होता ही है। लेकिन वो याद रखना होगा लाइन को, पीछे जाते जब इक्षुदंड झड़ती रस की धारा, अखंड जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। कहने का मतलब है दोस्त, कठिन घड़ी हीरे के लिए तब होती है जब हीरे पे कटिंग गिरती है और हीरा बराबर होते हैं। तात्पर्य यह है कहने का कि इन चीजों को समझने से पहले आपने ये समझ लेना चाहिए कि शनि की नैसर्गिक गुण क्या है। तो नैसर्गिक गुण शनिदेव की वास्तव में एफर्ट, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें शनि के मुख्य कारकों में है। संग ही व्यापार, तेल, लोहा, कम्बल, गरीबी, लेदर, पुराने सामान, एंटिक्स, ये सब कुछ। तात्पर्य यह है कहने का कि इन सब चीजों के बॉस वास्तव में एरी एलिमेंट से घिरे हुए हैं,
शनि का नेचर। जहां एक तरफ वायु तत्व का है, वहीं दूसरे तरफ जिस भाव में शनिदेव अभी विराजमान है वो आपका अष्टम भाव है, लेकिन वो जल तत्व है। एक तो अष्टम भाव जमीन के अंदर के भाव को इंगित करता है, संग ही अगर जल है वहां तो समझिए एक तरीके से सरस्वती नदी है जो जमीन के अंदर बह रही है, दिखता कुछ नहीं है। और यही स्थिति सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में बन रही है। ऐसे में जब आप पानी में हवा को पुश करते हैं तो अल्टीमेटली झाग बनता है, और ये फोम, ये झाग, डरे नहीं, ये कुछ नहीं है, ये आप जैसे लायन को डराने की एक कोशिश भर हो सकती है। ये जरूर है कि हो सकता है जो झाग आपके चारों तरफ, जो बुलबुले आपके चारों तरफ फैल गए हैं, वो बुलबुले आपको उस पार देखने नहीं दे रहे, सो भय का वातावरण क्रिएट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप छुप करके, डूब करके घी पीने में विश्वास रख रहे हो। ऐसे में दोस्त, लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए अमृत वर्षा कर रहे हैं आपके पंचमेश, अष्टमेश, जो कि गुरुदेव स्वयं अभी उच्च के हुए बैठे हैं आपके द्वादश भाव में। और यहां बैठ करके एक तरफ जहां वो खर्चों से, फॉरेन कम्युनिकेशन से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, हॉस्पिटल के बिजनेस से, मेडिसिन के बिजनेस से, इन सब चीजों से लाभ दे रहे हैं आपको, यहां बैठ करके अपने पूर्ण नवम दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं और इनको किसी भी तरह की गड़बड़ी करने से रोक। बस आपने जो कार्य करना है वो भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ये जरूर याद रखें कि गुरु के राशि मीन राशि में जो नक्षत्र है जिससे शनिदेव अभी गमन कर रहे हैं, वो नक्षत्र रेवती नक्षत्र है और इसके लॉर्ड पुष्ण देव हैं। और ऐसी स्थिति में पुष्ण का मतलब पोषण भी होता है। ये समझ लें कि कोई अभी आपके एडवर्सिटी में पोषण कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, और वो कोई और नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु हैं। वो गुरु हैं, वो गाइड हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ खर्च करके आपको प्राप्त होने वाली बुद्धि है जिससे आप सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ये आपके पक्ष में है। ये वो वक्त होगा जब आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ससुराली संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, व्यापार से छिपे हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वो धन हो सकता है जो कभी आपने लगा के छोड़ दिया था, हो सकता है कोई शेयर, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी थी जो अब अचानक से रंग लेके आ जाए। ये वक्त आ गया, थोड़ी सी तैयारी भी कर लीजिए संगी। अब मित्र, वक्री शनि का फल क्या होगा, ये समझने के लिए हमने ये समझना चाहिए कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि होती है। यहां बैठे शनिदेव अपने से तीसरे घर में देखते हैं, आपके कर्म भाव में देखते हैं, जहां बहुत मेहनत करवा रहे हैं। ये वास्तव में आपको वर्कोहॉलिक बना रहे हैं। जहां आउटपुट बहुत धीरे धीरे आ रही है, आपके कर्म का बड़प्पन आपके बॉस ले रहे हैं और आपके हाथ शायद ही कुछ आ रहा है। एप्रिसिएशन कोई और ले रहा है, इसके बावजूद आपके बॉस आपसे प्रसन्न नहीं है। थोड़ी उतार चढ़ाव चलेगी, समझदारी में लाभ छिपा हुआ है, तो थोड़ा होशियारी से हैंडल कीजिए। यहां बैठे हुए शनिदेव की द्वितीय दृष्टि जो आपके धन भाव पे गिरती है, वास्तव में धन को थोड़ी संकुचित करती है। खर्च बढ़े हुए हैं आपके, वहां पे चीजों को मैनेज करने की जरूरत है, जिसके लिए वक्री शनि के उपाय मैं आगे बताऊंगा। अभी बस ये समझ लें कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और इसलिए यहां बैठे शनिदेव आपकी एसेट्स को, आपकी प्रॉपर्टीज को, आपके चेहरे को, आपके इंप्रेशन को, इस सब को टार्निश कर सकते हैं। थोड़ा होशियारी बनाए रखें। यद्यपि मैंने पहले ही कह दिया कि गुरुदेव जो कि आपके पंचमेश हैं, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है कि आप हर चीज को मैनेज कर लेंगे, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखें इस बात को। तदोपरांत शनि की तृतीय दृष्टि 10वें घर को देखती है, उसको पूर्ण दशम दृष्टि बोलते हैं। यहां बैठे शनिदेव आपके पंचम भाव को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे। परिणाम ये होगा कि आपने आपके संतान के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अच्छी बात यह है कि पूर्व जन्म के पुण्य काम आ जाएंगे और कष्ट से आपको निपटारा मिलेगी। फिर भी अगर दोस्त आप शनि जन्य परेशानियों से तंग आ रहे हों, तो आपके लिए वक्री शनि के उपाय के तहत आपने एक छोटी सी डिब्बी में
थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल डाल करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपनी इस अंगुली से, रिंग फिंगर से उसे मिक्स करें और फिर हनुमान जी के चरणों में इसे लगा दें, पेस्ट कर दें। फिर उसी से अपने सर पे यहां भ्रू मध्य तिलक करें। तदोपरांत एक बार और हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने कार्य पे विदा हो जाएं। ये कार्य आप किसी शनिवार से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत सारे कष्ट से अचानक ही बाहर आ जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है, जो शनि की ढैया से मुक्ति तो दिलाएगा ही सिंह राशि वालों, संग ही वक्री शनि 2026 के प्रकोप से आपको बाहर कर देगा, वो है एक अच्छा माणिक्य जो आपने किसी रविवार को आपके रिंग फिंगर में धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि ये याद रखें कि मैं बिना कुंडली देखे कभी भी रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।